नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर फिर से सियासी घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस कह रही है कि सीएम साय ने धान खरीदी का शुभारंभ करते हुए किसानों को यह कहा था कि हम आपको यह सुविधा दे रहे हैं कि जब आप धान खरीदने आएंगे तो 10,000 नगद मंडी से किसान तुरंत लेकर के बेचने आएंगे तो 10,000 रुपये नगद उनको तुरंत भुगतान कर दिया जाएगा। यानी मिनिमम 10,000 तो जैसे ही आप धान बेचेंगे वैसे ही आपकी जेब में सरकार डाल देगी। कांग्रेस का आरोप है कि यह पैसा नहीं मिल रहा है। बारदाने की कमी का बड़ा आरोप कांग्रेस लगा रही है। इसके अलावा एक मुश्त खरीदी की भी मांग कांग्रेस कर रही है और एक मुश्त भुगतान का वादा भी बीजेपी को याद दिला रही है। उधर सरकार का कहना है कि कांग्रेस के जमाने में स्थिति या भूपेश बघेल के सरकार में स्थिति इतनी ज्यादा खराब थी कि उसे सुधारते सुधारते अब जाकर के हम रूटीन पर चीजें ले आए हैं और अब किसानों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कौन है अन्नदाता के खिलाफ और कौन है अन्नदाता के साथ, इसी पर शुरू करते हैं आपकी बात। सबसे पहले सीएम साय का वो बयान आपको सुनाते हैं जो उन्होंने धान खरीदी केंद्र पर शुभारंभ करते हुए कहा था कि 10,000 रुपए किसानों को तुरंत मिलेंगे। पहले ये बयान सुनिए। मुझे भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अब किसानों को धान खरीदी केंद्र में ही कैश भी मिल जाएगा। 10,000 तक, 500 से लेकर 10,000 तक का कैश अगर वो एक दिन में एक बार में चाहेंगे तो यहीं पर उनको मिल जाएगा। बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है। इस पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। किसानों को लेकर दोनों यह दावा कर रहे हैं कि वो किसानों के साथ हैं। क्या कह रहे हैं सुनिए। धान का उठाव नहीं होने से धान खरीदी प्रभावित हो रही है और प्रदेश की कई सोसाइटियों में आज भी न टोकन नहीं कट रहा है, बारदाने नहीं है और न ही 21 कुंटल खरीदी की जा रही है और न ही 3100 का समर्थन मूल्य से खरीदी हो रहा है। लगातार आवाजें उठ रही है। निश्चित रूप से आने वाला समय में कांग्रेस पार्टी धान खरीदी की सरकार की अव्यवस्थाओं पर एक बड़ा निर्णय लेने जा रही है। निश्चित रूप से आने वाला समय में कांग्रेस पार्टी, हम लोग निगरानी समिति बना दी है, लगातार निगरानी रख रहे और सरकार की अव्यवस्था के खिलाफ किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है और उनके हित के लिए लंबी लड़ाई लड़ेगी। कस्टम मिलिंग का जो उन लोगों को भुगतान होना है उसमें बचा है 22-23 का 50% बचा है। उसमें राइस मिलरों के द्वारा चावल जमा नहीं किया है, इसलिए उसका भुगतान में विलम्ब हो रहा है। और रह गया सवाल, बैठ रहे हैं मिल बैठ के उसका भी निराकरण करेंगे। और धान खरीदी का तो चल रहा है। जो बारदाना है, किसान 50% बारदाना अपने घर से ला रहा है, उसको 25 रुपये बारदाने के हिसाब से पेमेंट करेंगे। और धान खरीदी का कोई शिकायत अभी नहीं है। खरीदी नहीं करेंगे करके उन्होंने धमकी दी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन लोगों को व्यापार है, आते रहते हैं, बात मिल बैठ करके सुलझाएंगे उसको। और आइए देखते हैं आज के हमारे सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे सवाल आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर ये रहे। 10,000 मंडी से नगद ले किसान, सीएम का वादा पूरा नहीं होने पर घमासान। कांग्रेस बोली किसानों को नहीं मिल रहा बारदाना, डबल इंजन की सरकार बना रही बहाना। बीजेपी बोली कस्टम मिलिंग की दिक्कतें की दूर, अब किसान नहीं रहेंगे मजबूर। धान खरीदी के इंतजाम पर सियासी घमासान, क्या मिल रहा है 10,000 कैश, बारदाना और पूरा भुगतान? इन्हीं सवालों के साथ हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। आइए सीधे रुक करूंगा तीनों मेहमानों का। आज कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी जी जुड़े हुए हैं और आज किसान नेता वेगेंद्र सोनवेर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों का मैं बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले वेगेंद्र जी आपके पास आता हूं। वेगेंद्र जी, जरा मुझे यह बताइए कि किसानों से जो वादा किया गया था कि 10,000 उन्हें मंडी से मिल जाएगा, चाहे 500 रुपए लेने हो या 10,000 तक की रकम, बैंकों के चक्कर नहीं काटने होंगे, यह क्या हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? इस वादे को क्या सरकार ने क्रियान्वित किया है? और दूसरा, क्या क्या दिक्कतें किसानों को इस वक्त आ रही हैं? जी अभिलाष जी, पहली बात जो आपने कही है, किसानों को 10,000 रुपया मुख्यमंत्री जी ने तत्काल भुगतान की बात कही है। किसान के पास तो एटीएम है तो उन्हें भुगतान की आवश्यकता नहीं। किसान जहां पे भी जाएगा एटीएम से पैसा निकाल सकता है। और ये सिर्फ राजनीतिक वाहवाही लेने के लिए ये सब बातें कही जा रही है। और दूसरी बात, किसानों को आज 15 दिन लेट खरीदी होने की वजह से जो किसान को परेशानी हो रही है, किसानों का धान जो है खलिहान में पड़ा है, रोड में पड़ा है, खेत में पड़ा है,
इसके लिए किसान इतने ज्यादा परेशान है, इतने दुखी है, किसानों को टोकन नहीं मिल रहा है। 9:30 पे टोकन शुरू होता है और वो तत्काल 1 सेकंड में फिनिश हो जाता है। मेरे यहाँ व्यक्तिगत मैं अपनी सोसाइटी की बात करूंगा जहां पे 15 तारीख तक टोकन कट चुका है दिसंबर के, और किसानों का फसल जो है नवंबर में पक के तैयार हो चुका है। किसान कितनी पसोपेश में है, फसल लगा के वो क्या गांजा या कोई आपराधिक कृत्य किया है? आपने किसानों के साथ ये भद्दा मजाक कर रहे हैं। अगर किसानों को सहूलियत देना था तो किसानों के लिए एक तो सोसाइटी जो है लिमिट बढ़ा दे किसानों का। आज मैं आपको धान खरीदी का बहुत वास्तविक स्थिति बता देना चाहता हूं अभिलाष जी। 9 लाख मेट्रिक टन पर अभी तक की धान खरीदी हुई है। ये 15 दिन की स्थिति है। हमें 1,60,000 मेट्रिक टन लक्ष्य प्राप्त करना है, परंतु अगर इसी गति से धान खरीदी होती रहेगी तो ये 6 महीना लग सकते हैं सर, आपको बता देता हूं मैं। तो ये शासन की उदासीनता और ये प्रशासनिक लोग नहीं चाहते कि किसान को सुगम सुविधा उपलब्ध हो। आज आप धान उठाव नहीं कर रहे हैं, मिल वाले लोग जो है अड़ंगा लगा रहे हैं। तो ये किसान कितना परेशान हो रहा है, किसान कितना सफर कर रहा है अपनी परेशानियों से, परंतु शासन को कोई मतलब नहीं है। अगर मिल मालिक धान उठाते तो शासन का भी बचता, किसानों को भी जो असुविधा हो रही है, अधिक जो है धान खरीदी का लक्ष्य वो रखते, उपलब्धता धान खरीदी की व्यवस्था, तो किसानों को रेगुलर धान बिक जाता। बारदाने की बहुत बड़ी संकट, और ये संकट मैं तो बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि काल्पनिक संकट है। ये शासन की जो है खरीदी के लिए कोई व्यवस्था प्लानिंग नहीं थी, इसीलिए किसानों को आज ये सफर करना पड़ रहा है। किसानों को पता नहीं, सरकार जो है रजत वर्ष की ओर जा रहा है छत्तीसगढ़, परंतु सरकार जो है किसानों को गर्द की ओर ले जा रही है। ठीक है, ठीक है। मैं आता हूं सुरेंद्र जी आपके पास। सुरेंद्र जी देखिए, आपसे कई दिनों पहले जब ये खरीदी शुरू हुई थी, हमने, क्योंकि किसानों का मुद्दा हमारे लिए प्राथमिकता पर रहता है, ये डिबेट किया था और तभी हमने इशारा कर दिया था, 1 हफ्ता हुआ था, उस डिबेट में शायद सुंदरानी जी भी थे, आपका मुझे ध्यान नहीं, कि बारदाने की बड़ी कमी आने वाली है, क्योंकि बारदाने बहुत तेजी से खत्म हो रहे थे और दिख रहा था जो टारगेट है वो पूरा नहीं हो पाएगा। अब वो स्थिति बन गई, तो सरकार ने क्या इसकी व्यवस्था नहीं की या इस पर ध्यान नहीं दिया? एक तो ये सवाल है। दूसरा, जो 10,000 मंडियों से मिल जाएंगे वो सवाल है। पूरा धान खरीदी नहीं हो पा रही है वो सवाल है। एक साथ एक मुश्त भुगतान नहीं हो रहा वो सवाल है। सवाल बहुत उठ रहे हैं धान खरीदी पर। निश्चित तौर पर अभिलाष जी बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। पहले से बरसों से धान खरीदी छत्तीसगढ़ में हो रही है। आपने पहले भी डिबेट करवाया है और पूर्ववर्ती सरकारों में भी करवाया है। 3 महीना पहले बारदाने के व्यवस्था का प्रयास शुरू हो जाता है। 50% नए बारदाने जो है जूट कमिश्नर को ऑर्डर किया जाता है, जो कलकत्ता में बैठे हैं। जो इस सरकार ने अब तक जो है केवल 4 लाख बारदाना ये सरकार मंगा पाई है। आवश्यकता 20 लाख गठान से ज्यादा है, जो कुल आवश्यकता का 20% भी नहीं है। दूसरी बात, जो पीडीएस के बारदाना 1 महीना पहले धान खरीदी शुरू होने के अभिलाष जी 1 महीना पहले संग्रहित किए जाते हैं, आज उसका आता पता नहीं है। जो मिलर्स हैं वो हड़ताल पे हैं, पुराने मिलिंग का उनका भुगतान बकाया है, और जो मिलिंग की दरें थी 120 रुपये प्रति मीट्रिक टन, उसको घटा के आधा कर दिया गया है। जो 72 घंटे के भीतर उठाव की अनिवार्यता थी उसको इस सरकार ने खत्म कर दिया है। तो सब तरफ से जो है किसान पीड़ित हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के उपेक्षा के चलते छत्तीसगढ़ के किसान मायूस हैं। देखिए 10,000 का जो झुंझुना पकड़ा रहे हैं, आपको याद होगा चुनाव के समय मोदी की गारंटी ये बताए थे प्रत्येक ग्राम पंचायत में नगद भुगतान केंद्र खोलने का, और किसानों को धान का पूरा प्रतिफल पंचायत स्तर पे नगद देने का ये वादा किए थे। अब ये 10,000 करे, बेगन जी ने बताया ना, 10,000 निकालना है तो किसान के पास एटीएम कार्ड है, वो जाके निकाल सकता है। तो मूल बात जो है टोकन ऐप की क्या व्यवस्था है उसका भी सच्चाई जो है बेगन जी ने, किसान नेता ने बताया कि जो टोकन ऐप है वो पूरी तरह से बिचौलियों के और कालाबाजारी करने वालों के कब्जे पे है। शुरू होते ही 9:30 बजे शुरू होता है, 10 मिनट भी नहीं चलते खत्म हो जाते हैं। 15 दिसंबर तक का टोकन अभी किसानों को नहीं मिल पा रहा है, और धान का उठाव भी नहीं होगा। तो क्षमता तो सोसाइटियों की संग्रहण केंद्रों की ये एक निश्चित है, उसमें 1 हफ्ते बाद तो ये स्थिति आने वाली है अभिलाष जी। संग्रहण केंद्र हाथ खड़े करते रखेंगे वो धान,
मिलिंग हो रही है, ना परिवहन हो रहा है, परिवहन का दर घटा दिया गया। तो इस सरकार की दुर्भावना के चलते जो है बारदानों का संकट है, टोकन का संकट है, और जिस तरह से लगातार आंदोलन हो रहे हैं मुख्यमंत्री के क्षेत्र में ही, आपको याद होगा जसपुर जिले के अंदर ही 14 क्विंटल खरीदने लगे थे। छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर के निकट टेमरी में, मुंगेली में आंदोलन हुआ, चक्का जाम हुआ, तब उस निर्णय से वापस ये सरकार आई। और जिस प्रकार से परिवहन को लेकर, जो मिलिंग को लेकर संकट तो है ही, सबसे बड़ी समस्या जो है टोकन और बारदाने की है किसानों के समक्ष। किसान बारदाना लाएगा कहां से? और जिस प्रकार से भाजपा के संरक्षण में जो बिचौलिए हैं, जो कालाबाजारी करने वाले हैं, उनको संरक्षण। ठीक है सर, ठीक है। चलिए मैं आ जाता हूं सृजन सुंदरानी जी आपके पास। सुंदरानी जी देखिए, बारदाने की कमी होना नई बात नहीं थी, सरकार पहले से क्यों प्रिपेयर नहीं थी? डबल इंजन की सरकार में भी अगर हमको बारदाने की वही कमी देखनी पड़ेगी जो भूपेश बघेल की सरकार, जिसमें टकराव होता रहता था, तो फिर फर्क क्या हुआ किसानों के लिए? पहला सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि 10,000 का वादा था वो पूरा नहीं हुआ। तीसरा सवाल यह है कि वहां पर धान उठ नहीं रहा है, टोकन लोगों को मिल नहीं पा रहा है, नंबर लग नहीं पा रहा है। बहुत सारे सवालों में घिरी है सर ये व्यवस्था पूरी। देखिए अविनाश जी, निश्चित रूप से छोटी मोटी समस्याएं तो आती है धान खरीदी के वक्त, लेकिन क्योंकि 5 साल जो भूपेश बघेल जी की सरकार ने सारी व्यवस्थाएं बिगाड़ दी थी, वो व्यवस्थाओं को ठीक करते करते भी समय लगा। लेकिन हमारी पूरा व्यवस्था पटरी पे है और कहीं न कहीं किसानों को धान बेचने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कस्टम मिलिंग का मामला था, राइस मिलर स्ट्राइक पे तो भी धान उठने में तकलीफ हो रही है। लेकिन बारदानों की भी व्यवस्था की गई है और किसानों को भी ये कहा गया है कि अगर आप अपने बारदाने लाते हैं तो 25 रुपया प्रत्येक बारदाने के किसानों को दिया जाएगा। तो बारदानों की कमी की समस्या भी दूर की जा रही है। और लगातार धान सोसाइटियों में किसान देके जा रहे, टोकन की आगे पीछे हो रहा है, लेकिन इसको सबको व्यवस्थित करने का बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। निश्चित रूप से हम अपना टारगेट पूरा करेंगे। जितना छत्तीसगढ़ का धान है 21 क्विंटल के हिसाब से हम पूरा खरीदेंगे और 3100 रुपये का जो समर्थन मूल्य है अतिरिक्त राशि भी एक मुश्त देंगे। कांग्रेस पार्टी को बहुत चिंता करने की जरूरत, कांग्रेस पार्टी को किसानों के लिए घड़ियाली आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। आज किसान खुशहाल है, आज किसान की फसल का उचित मूल्य उसको मिल रहा है और आज हमारी सरकार भी अगर है तो छत्तीसगढ़ में किसानों के कारण है। तो ये अन्नदाता का न अपमान होगा, न अन्नदाता का अन्न घर में रह जाएगा। ये पूरा का पूरा धान 21 क्विंटल के हिसाब से हम खरीदेंगे और पूरा भुगतान भी करेंगे। ठीक है विजेंद्र जी, देखिए कह रहे हैं कि छोटी मोटी दिक्कतें आती रहती हैं, इससे परेशानी होती है। मैं बहुत माफी चाहूंगा आप लोगों का, मैंने समय लिया, लेकिन मेरे पास चूंकि समय इस वक्त थोड़ा कम है, मैं एक मिनट में जल्दी से आता हूं। विजेंद्र जी आपसे मैं समस्याएं अगर आप गिनाना चाहें, 5 बड़ी समस्याएं इस वक्त क्या है जिसका तुरंत निदान होना चाहिए, बिल्कुल संक्षिप्त में सर। जी सर, आपने जो कहा अभिलाष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, धान खरीदी केंद्रों में जो लिमिट है, जैसे एक बड़ा केंद्र है वहां पे अगर 5000 बोरा पर डे लिमिट है, उसको जब तक 8000 बोरा लिमिट नहीं करेंगे सरकार जो है अपनी लक्ष्य पे सफल नहीं हो सकती। दूसरी बात, 2130 रुपये का भुगतान अभी हो रहा है, परंतु 3100 रुपये अंतर की राशि का भुगतान कब होगा शासन ये बता दे। सुंदरानी जी से मैं पूछना चाहता हूं, आपने बड़े बड़े विज्ञापनों में, टीवी चैनलों में बताया था कि 21 कुंटल 3100 का भुगतान, परंतु आज जो है किसानों के सामने ये बहुत बड़ी संकट आ गई है कि आप ठीक है, दूसरा सवाल हो गया आपका सर, अंतर की राशि कब देंगे। दूसरी बात जी, दूसरी बात ये है साहब कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना का एक किस्त जो बचा है उसको कब देंगे, जबकि ये बजट में आ चुका था, किसानों को आज तक मिल जाना था। ठीक है, परंतु किसानों का पैसा ये अपने पास अभी तक क्यों रखी है सरकार। ठीक है विजेंद्र जी, को अगर भंडारण केंद्र में ले जाएंगे तो ये राजस्व की हानि है और मिल मालिक सीधा अगर ले जाते हैं ठीक तो निश्चित तौर पर शासन का भी बचत है और किसानों को भी सुगम सुविधा मिलेगी। विजेंद्र जी, सृजन सुंदरानी जी, आप जल्दी से जवाब दे पाएंगे इन सवालों के जवाब क्या अभी आपको लगता है इनमें से कुछ का निदान तुरंत हो पाएगा? बहुत संक्षेप में सर। देखिए निश्चित रूप से अभिलाष जी, मैं ये विश्वास दिलाता हूं
कि जो अतिरिक्त राशि है, जो समर्थन मूल्य से अतिरिक्त राशि है, निश्चित रूप से समय पे मिलेगी, एक मुश्त मिलेगी। किसान को चिंता करने की जरूरत नहीं है और किसान का जितना धान है हम खरीदेंगे और हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था है, न फंड की कमी है न बारदानों की कमी। राजीव गांधी किसान योजना, न्याय योजना की प्रारंभिक तौर पे बारदानों की कमी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में जो सरकार निर्णय करेगी, क्योंकि वो पूर्ववर्ती सरकार का पैसा है, लेकिन हमने देखिए 10 साल पहले का वादा पूरा किया। जो बोनस का पैसा था हमारी सरकार ने दिया, आते ही दिया। सुंदरानी जी, ऐसा मत कहिए कि किसानों का आप देखिए 10 साल पुराना वादा आप पूरा कर रहे हैं क्योंकि वो बीजेपी सरकार ने किया था, और इस पर अभी आप कह रहे हैं कि हम डिसाइड करेंगे। ये देखिए, सत्ता जो होती है ना, वो पार्टी की नहीं होती सर, सरकार तो जनता की होती है। अगर एक सरकार वादा करके गई है तो अगली सरकार को उसको चुकाना होगा, उस वादे को पूरा करना नहीं होगा। जी 10 सेकंड सर मैं दे रहा हूं, 10 सेकंड दे रहा हूं मैं सुरेंद्र वर्मा जी को, माफी के साथ। सुरेंद्र वर्मा जी, बस सब समय बहुत कम है सर, आप फटाफट अपनी बात पूरी कर लें सर। अभिलाष जी, ये सरकार किसानों के हक में डकैती करने वाली सरकार है। जो बजट प्रावधान था 31 मार्च से पहले चौथी किस्त देना था, क्यों नहीं दिए? मूल बात जो है, अभी तक खरीदी जो लक्ष्य है उसका 8% भी नहीं हो पाया है। जो 160 मीट्रिक टन जो इनको खरीदना, उसको जानबूझ के धीमा किया जा रहा है। और इसी तरह से मिलिंग और परिवहन के भाव में पिछले खरीफ सीजन का 26 लाख कुंटल से ज्यादा का धान खराब हुआ, सोसाइटियों को 1037 करोड़ का नुकसान हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी के दुर्भावना के चलते किसानों को जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। जानबूझ के हिलावाला बारदाने की कमी, टोकन में समस्या, ये जानबूझकर कृत्रिम संकट पैदा किया जा रहा है ताकि दुर्भावना पूर्वक किसानों को वंचित किया जा सके उनके हक से। इस सरकार की नियत नहीं है धान खरीदने की किसानों से। ठीक है सर, तो कुल मिलाकर के किसानों की समस्या जब तक रहेगी तब तक हम ये मुद्दे उठाते रहेंगे। और इस वक्त मैं शुक्रिया अदा करूंगा सुरेंद्र वर्मा जी का, सृजन सुंदरानी जी का, वेगेंद्र सोनवेर जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस डिबेट में बस इतना ही। इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं म्यूनिक में, जर्मनी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव वहां पर निवेशकों को आकर्षित करने के लिए पहुंचे हुए हैं। वो क्या कह रहे हैं सुनिए।